नमस्कार दोस्तों, ट्रंप अपनी चाल में अब कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक आप सभी जानते हैं कि ईरान ने कई बार बोला था चाहे कुछ भी हो जाए हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, और अब ईरान के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि ना चाहते हुए भी ईरान को अमेरिका के सामने झुकना पड़ेगा। और ये रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसी अमेरिका की वजह से ईरान को अपना लाखों बैरल तेल समुद्र के अंदर बहाना पड़ रहा है। और अगर ऐसी ही स्थिति चलती रही तो दुनिया भर के कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था यहाँ ठप होने वाली है, और इसका एक बहुत बड़ा असर भारत में भी आपको दिखाई देने वाला है। जिस प्रकार से ट्रंप चाहता था कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास दुनिया भर के कई सारे देश अपने जहाज को लेकर पहुंचे केवल अमेरिका की मदद के लिए, अब उस चाल में भी कहीं ना कहीं ट्रंप कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए जानते हैं ये लाखों की संख्या में जो बैरल तेल यहाँ बहाया गया है, इससे इंसानों को तो नुकसान है ही, पर जीव जंतुओं को भी बहुत भारी संख्या में यहाँ पर नुकसान हुआ है। क्योंकि कहते हैं ना कि इतिहास हमेशा दोहराया जाता है, और ऐसा पहले इतिहास में भी हो चुका है, और एक बार फिर से ईरान वही कर रहा है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, आज सुबह सुबह एक खबर निकल के आती है जो वाकई में शॉकिंग है। खबर इस प्रकार की है कि ईरान ने समुद्र में 3000 बैरल तेल को बहा दिया है। उसके पीछे की वजह है अमेरिका, क्योंकि अब इसके पास में ऑयल को स्टोर करने की जगह ही नहीं बची हुई है। अब जरा आप देखिए हुआ क्या था, पूरी जानकारी को सुनिएगा। यह आपको दिखाई दे रहा है मिडिल ईस्ट का मैप, जिसे हमने जूम कर रखा है। यह आपको दिखाई दे रहा है ईरान, ये आपको दिखाई दे रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट, और हॉर्मुज स्ट्रेट से इस तरफ चलेंगे तो इसे हम कहते हैं पर्शियन गल्फ, यानी कि फारस की खाड़ी, है ना। इसी फारस की खाड़ी में इस जगह यहाँ पर एक आइलैंड बना हुआ है जो ईरान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी फारस की खाड़ी को अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसी फारस की खाड़ी में अगर हम यहाँ पर चलें तो ईरान से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड है, एक छोटा सा टापू है, द्वीप है, जिसे जूम करें तो ऐसा दिखाई देता है, जो कि ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ईरान दुनिया भर को अपना जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है, बेचता है, 90% ऑयल इसी वाले स्थान से दूसरे देशों के अंदर भेजा जाता है। अच्छा, ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रही है, ये बॉर्डर किसकी है? ये ईरान की बॉर्डर है, और इसी वाले बॉर्डर पे यहाँ पर ईरान के तेल के कुएं हैं, लगभग 72 से लेकर 75 के आसपास। यही सारा तेल निकलता है, और वो सारा तेल इकट्ठा होकर यहाँ यानी कि इस आइलैंड के ऊपर भेज दिया जाता है। अब यहीं से आइलैंड दुनिया भर के कई सारे देशों में जाता है। अब हुआ क्या है, 13 अप्रैल को यहाँ पर अमेरिका की नेवी आकर बैठ गई। कहाँ आकर बैठ गई? इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके अलावा ईरान के जो भी बंदरगाह हैं वहाँ पे भी अमेरिकी सेना आकर बैठ गई। जैसे अमेरिकी सेना यहाँ पर आकर बैठी, ईरान पहले हॉर्मुज स्ट्रेट पर बैठा हुआ है। वो बोल रहा है कि दुनिया भर के किसी भी देश का जहाज मैं यहाँ से नहीं निकलने दूंगा। ईरान की वजह से 1500 से भी ज़्यादा जहाज यहाँ पर अटके पड़े हैं। अब अमेरिका की सेना यहाँ पर आकर बैठ गई, तो अमेरिका की सेना बोल रही है कि ईरान का एक भी जहाज हम यहाँ से ना तो बाहर जाने देंगे, ना बाहर का जहाज कभी अंदर आने देंगे। तो ईरान जहाज से आयात निर्यात करता है, जितने भी बंदरगाह हैं ईरान के, सबको पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दी है। किसने? अमेरिकी सेना है। अब इसकी वजह से ईरान तो लगातार ऑयल निकाल रहा है। ऑयल निकालना कोई मतलब वो इतना आसान नहीं है कि जब चाहा तब ऑयल निकाल दिया, जब चाहा तब बंद कर दिया। अब 13 अप्रैल से लगातार ईरान ऑयल तो निकाल रहा है, पर वो बाहर नहीं भेज पा रहा है, और इसकी वजह से इसने 70 जहाजों को तैयार किया था दुनिया भर के अलग अलग देशों में तेल को भेजने के लिए। वो 70 जहाज भी वहीं अटके पड़े हैं, यानी ईरान के तेल के जो जहाज हैं वो वहीं पड़े हैं, उनको अमेरिका निकलने नहीं दे रहा है। इधर ईरान लगातार तेल निकाल रहा है, और वो तेल जो है यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है। अब हो सकता है यहाँ पाइपलाइन के अंदर एक बहुत बड़ा रिसाव हुआ, जिसकी वजह से 3000 बैरल तेल जो है यहाँ समुद्र के अंदर फैल गया। अब ऐसा क्यों हुआ है? आप सभी जानते हैं कि जब लगातार तेल यहाँ से निकाला जाएगा, है ना, तेल लगातार यहाँ से निकाला जाएगा, तो उससे होगा क्या? एकदम से उसको बंद नहीं कर सकते कि भाई साहब इतना सा तेल हमने निकाल दिया, अमेरिका जाने नहीं दे रहा है इसलिए रोक देते हैं। मतलब नल चलाना बंद करना इतना आसान नहीं है। अगर एक बार इसने तेल निकालना बंद कर दिया
तो हो सकता है फ्यूचर में उन कुओं से तेल ही नहीं निकले। इसलिए ईरान रुक नहीं रहा है, लगातार तेल निकाल रहा है और तेल अब उन पाइप के अंदर इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है कि हो सकता है कहीं ना कहीं वो विस्फोट हुआ है, कहीं ना कहीं रिसाव हुआ है, जिसकी वजह से इस आइलैंड के आसपास वाला जो समुद्री इलाका है उसके अंदर ये तेल की परत आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि तकरीबन 3000 बैरल तेल है। 3000 बैरल कितना होता है? अगर हम एक बैरल की बात करें तो एक बैरल में होता है 159 लीटर तेल, है ना 159 लीटर तेल होता है एक बैरल के अंदर। ये है 3000 बैरल, और 3000 बैरल का अगर हम 159 से गुणा करेंगे तो 47,07,000 लीटर तेल जो है यहाँ पूरी तरीके से बहा दिया गया है। और ये तेल बहाने की वजह से कई सारे जीव जंतुओं को नुकसान हुआ है। आगे मैं आपको उन जीव जंतुओं के फोटो दिखाने वाली हूँ, आपको वाकई में शॉक्ड लगने वाला है कि इतनी भयंकर हालत उनकी हो चुकी है। अब आप जरा देखिए, ट्रम्प ने पहली चाल चली थी, कुछ भी हो जाए ईरान को यहाँ झुकना पड़ेगा। जब ईरान के पास में स्टोरेज के लिए कोई जगह नहीं होगी तो ईरान को झुकना ही पड़ेगा। दूसरा, ट्रम्प ने दुनिया भर में असर डालने की कोशिश करी थी और पूरी दुनिया के जो देश है, खास करके नाटो देशों से इसने अपील करी थी कि सब देशों को मेरा साथ देने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए यहाँ पर आना चाहिए। दूसरे देशों ने मना कर दिया कि लड़ाई इजराइल और अमेरिका की है, हम नहीं आएंगे। अब क्या हो रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज निकल नहीं रहे हैं और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसलिए धीरे धीरे करके दुनिया के कई सारे देशों के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिका की सहायता के लिए आना शुरू हो गए हैं, जिसमें सबसे पहले जहाज आया है ब्रिटेन का और फिर आया है फ्रांस का। तो आप देखिए, लगातार ये जहाज बुलाना चाहता था और वही हो रहा है जो ट्रम्प यहाँ पर चाहता था। अब इसके अलावा एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसे आप जरा सुनिए, क्योंकि कई सारे लोगों के माइंड में अब भी यही चल रहा होगा कि जब ईरान तेल निकाल रहा है, तेल बाहर नहीं जा रहा है, तो उसको रोक क्यों नहीं देता है? अगर उन तेल को निकालना उसने बंद कर दिया तो क्या ही नुकसान हो जाएगा? आप जरा सोचिए। एक प्रोफेसर है जिनका नाम है नीमा सोगरी, इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि आप जिस प्रकार से पानी के कुएं से तेल निकालते हो, पानी के कुएं से पानी निकालते हो, तो आप चाहे जितना पानी निकालो आसानी से निकाल सकते हो, पर वही कुआं अगर तेल का है और उससे आपने एक बार तेल निकालना शुरू कर दिया तो कितने टाइम तक निकलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं। पर जो अगर आपने एक बार तेल निकालना रोक दिया तो उस तेल की जगह पानी भी जम सकता है, और जब पानी आना शुरू हो जाएगा तो फिर वो तेल किसी काम का नहीं रहेगा। दूसरा, तेल को आप लगातार निकाल रहे हो और पाइप के अंदर अगर आप जैसे यहाँ पर रेगुलर तेल जा रहा था और अचानक से आपने यहाँ पर तेल भेजना बंद कर दिया तो इन पाइप के अंदर गैस भराना शुरू हो जाएगी और फिर यहाँ पर किसी भी समय रिसाव होके ब्लास्ट हो सकता है। तो ईरान एक बहुत बड़ी रिस्क के अंदर जा रहा है इन दिनों, और ऐसा ही तेल रिसाव और तेल को लेकर झगड़ा एक बार पहले भी इतिहास के अंदर हुआ था, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा था। आप जरा देखिए, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये है मिडिल ईस्ट का मैप। 1970 से लेकर 1974 के बीच में भी एक तरफ इजराइल और एक तरफ अरब कंट्री के बीच में जंग हुई थी, और इन्हीं जंग के दौरान उस समय भी अरब कंट्री ने अपना हथियार बनाया था तेल को। और जब तेल को हथियार बनाया गया तो इन्होंने कहा था कि जो देश इजराइल का सपोर्ट करते हैं, जो देश अमेरिका का सपोर्ट करते हैं, उन सभी देशों को हम सारे के सारे अरब देश जो हैं वो तेल नहीं देंगे। और इन्होंने उस समय भी तेल देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आज जिस प्रकार से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक वैसे ही इफेक्ट यहाँ पड़ा था। तेल की कीमत लगातार यहाँ बढ़ी थी, अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ा। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे पेट्रोल पंप थे जहाँ पर तेल की किल्लत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हाहाकार मच चुका था। और आज वही वाली स्थिति एक बार फिर से अरब देशों की वजह से पैदा हो रही है। और उन्हीं बातों को लेते हुए अभी हाल ही में कुछ घंटे पहले पीएम मोदी की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया था। अब इस बात को कई सारे लोग उल्टे वे में ले रहे हैं कि पीएम मोदी जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम ले लो, कम से कम 1 साल के लिए आप गोल्ड ना खरीदो, पेट्रोल डीजल जितना आवश्यक हो उतना उपयोग करें, नहीं तो फालतू ना जलाए और फिजूल खर्ची ना करें, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीदें, बाहर की विदेशी चीज़ों को ना खरीदें। इससे कई सारे लोगों ने उल्टा लिया है कि भाई अब जो है विदेश नीति फेल हो रही है, कहीं ना कहीं जो है पीएम मोदी से संभल नहीं रहा है, इस वजह से कहा जा रहा है। बल्कि हकीकत आप सुनिए, हकीकत में ये सारी इस वजह से कहा गया था कि हमारा देश कम से कम ऐसी क्राइसिस चलती है अगर दुनिया भर में, तो उसको मैंने 2 से 3 महीने आसानी से कर सकता है, और 2 महीने से किया भी है कहीं ना कहीं।
पर अब जैसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं तनाव और भी ज्यादा बढ़ रहा है या फिर युद्ध की स्थिति और ज्यादा पैदा हो सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट से कई सारे देशों के जहाज नहीं निकल रहे हैं, कई सारे देशों के अंदर शटडाउन हो चुके हैं, और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब पूरी दुनिया से यानी पूरे देश के अंदर की हम बात करें तो अगर देश के साथ देश के लोगों से अगर अपील नहीं की जाएगी कि भाई 2 महीने तक सरकार ने उस क्राइसिस को संभालना है, अब स्थिति मतलब मामूली नहीं दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि तेल के दाम और बढ़ सकते हैं। अब कहीं ना कहीं हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर तनाव और बढ़ सकता है या फिर युद्ध एक बार फिर से शुरू हो सकता है। और इन्हीं सारी स्थिति में देशवासियों से कहीं ना कहीं अपील की जा रही है कि भाई साहब इन चीज़ों पे ज़रा ध्यान लगाओ, क्योंकि अगर युद्ध हुआ, लंबा युद्ध चला तो इसका सीधा असर भारत के ऊपर होगा, क्योंकि हम दुनिया भर के कई सारे देशों से 80% तेल का इम्पोर्ट करते हैं, हमारे पास में तो है नहीं, और इस वजह से हमें इन चीज़ों के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इसीलिए ये भारत के साथ में कहीं ना कहीं अपील की गई थी, जिसे अलग वे में कहीं ना कहीं ले लिया गया था। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि जिस प्रकार से तेल का रिसाव हुआ है ना, जिस प्रकार से समुद्री इलाके में पूरा तेल का परत अभी बन गया है, जो कि खार्ग लैंड के आसपास था, खार्ग आइलैंड के आसपास, ऐसी स्थिति एक बार पहले भी इतिहास में हुई थी और उस समय कितने जीव मारे गए थे आप जरा यहाँ पर देखिए। ये आपको दिखाई दे रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि अमेरिका के नीचे है, इस साइड फ्लोरिडा आ गया है, इस साइड क्यूबा है, इसके बीच में ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ 20 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था, इस समुद्री इलाके में इस वाली जगह पर एक कंपनी है जिसका नाम है BP कंपनी। वो BP कंपनी यहाँ से समुद्र के अंदर से क्या कर रही थी, तेल निकालने का काम कर रही थी। अब तेल निकालते निकालते अचानक से उस मशीन की रिंग फट गई। क्या हुआ, रिंग फट गई, और जैसे उसकी रिंग फटी तो यहाँ जो अंदर के पाइप डाल रखे थे वो पाइप भी रिसाव होना शुरू हो गए, और वो पाइप एकदम से ऐसे रिसाव हुए जिसकी वजह से खतरनाक ब्लास्ट हुआ, और यहाँ पर तेल निकालने वाले कम से कम 11 कर्मचारी मारे गए, और इसके साथ में ही 4.9 मिलियन बैरल तेल जो है समुद्र के अंदर फैल गया। यानी इस प्रकार का ब्लास्ट यहाँ पर हुआ था, है ना। इसे बुझाने की बड़ी कोशिश करी पर इतने में 11 कर्मचारी मारे जा चुके थे, और इतना खतरनाक ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से समुद्र के रहने वाले जो जीव हैं इनके पंख पूरी तरीके से उस तेल की वजह से चिपक गए थे। और समुद्र के अंदर जो रहने वाले जीव हैं, जो ऊपर से ऑक्सीजन लेते हैं, कहीं ना कहीं समुद्री प्रकाश उनको मिलता है, इस समुद्र के पानी के ऊपर एक लंबी सी परत बन गई थी। जिस प्रकार से हम दूध को उबालते हैं और उसके बाद दूध के ऊपर एक पतली सी झिल्ली बन जाती है ना, मक्खन टाइप, उसी प्रकार से ये समुद्री पानी के ऊपर एक झिल्ली बन गई थी, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीव अंदर ही मर गए थे, ऑक्सीजन नहीं ले पाए। और जो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ तैर रहे थे, मछलियों की बात करें या इस प्रकार की बत्तखों की बात करें, तो उनकी आंखों में पूरी तरीके से जलन हुई थी, उनकी स्किन पूरी तरीके से जल चुकी थी, इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी। ये आप देख सकते हैं। जहां इस पूरे के पूरे की हम बात करें तो तकरीबन 3.5 लाख के आसपास बड़े बड़े जीव मारे गए थे, छोटे तो अनगिनत में थे, बड़े बड़े जीव 3.5 लाख से ज़्यादा यहाँ मारे गए थे। और ऐसी स्थिति बन गई थी जिसमें कई सारे पक्षी तड़प तड़प के मरे थे और उनके पंख तक वो नहीं हिला पा रहे थे। तो समुद्र के अंदर जो तेल गिर चुका है उसकी वजह से इंसानों को तो नुकसान है ही, पर समुद्री जीवों को कितना भयंकर नुकसान हुआ है, कितनी जलन हुई होगी और कितना तड़प तड़प के मरे हैं, ये भी वाकई में सोचने वाली बात है। इसीलिए मेरा कहना तो यही है कि भाई जिस प्रकार से ईरान और अमेरिका की वार्ता चल रही है, कहीं ना कहीं इसका एक सही डिसीजन आना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार का अगर तेल रिसाव होते रहा तो ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। और आज की स्थिति जिस प्रकार से बनी हुई है, जिस प्रकार से नेतन्याहू और ट्रम्प का स्टेटमेंट आ रहा है, उससे देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि अगर ईरान अब भी झुकने को रेडी नहीं हुआ है तो अमेरिका बहुत बड़ी कार्रवाई के लिए कहीं ना कहीं तैयारी कर चुका है और इसके लिए बहुत जल्द ही है कहीं ना कहीं अटैक भी करेगा। बाकी आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इसके बारे में खास करके आप क्या लिखना चाहेंगे ज़रूर से लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट जरूर से कर लीजिए। अच्छा, आप मुझे अगर इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप मुझे यहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पहला कमेंट मिलेगा जिसको मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाकर आप टैप कीजिएगा, नारी 100 कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।